Good morning students and welcome back to the online learning classes. आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में स्वागत है. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो सो माय नेम इज़ सेरेफिना एंड आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश फ्रॉम क्लासेस नर्सरी टू क्लास 1. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम सरफीना है और मैं इस ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाती हूँ नर्सरी से लेके क्लास 1 तक के लिए. एंड आई होप आप सब लोग इस क्वारंटीन को एंजॉय कर रहे होंगे हमारे वीडियोस के साथ. अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाई आर यू वेटिंग फॉर. नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम वी विल स्टार्ट विद आवर लेसन. ओके, सो हमने लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट टी पे हमने स्टॉप किया था. बट हम आपको पता है वेन एवर वी स्टार्ट वन अल्फ़ाबेट वी ऑलवेज गो फोर्थ विद आवर अल्फ़ाबेटिकल चार्ट. हम हमेशा हमारे अल्फ़ाबेटिकल चार्ट के साथ हम आगे को बढ़ते हैं. ठीक है, सो अभी जैसे कि आपको हर क्लास में पता है आई राइट डाउन द अल्फ़ाबेट्स एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. ओके, सो मैं आई विल जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट एंड आपको मेरे पीछे दोहराना है. ओके, सो ए बी सी डी ई F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Okay, so this is your alphabetical chart. अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी इंग्लिश नोटबुक्स को मेंटेन नहीं करी है आई वुड हाईली अर्ज यू टू मेंटेन योर इंग्लिश नोटबुक्स बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो सिखाते हैं आई नो काफ़ी बच्चे नोटबुक्स मेंटेन कर रहे हैं बट आई वांट अगर अभी तक आपने अपनी इंग्लिश नोटबुक्स को मेंटेन नहीं किया है सो स्टार्ट मेंटेनिंग, स्टार्ट राइटिंग दोज थिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. तो उससे क्या होगा, यू विल हैव अ ग्रेट हेल्प. अगर आप कुछ भूल जाते हो यू कैन गो बैक एंड यू कैन ऑलवेज चेक दोज नोट्स अगेन. ओके, सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम we'll move forward. and आज हम लोग जैसे आपको पता था लास्ट क्लास में मैंने जो है टी पे मैंने ख़त्म किया था एंड टुडे वी विल लर्न दी अपकमिंग अल्फ़ाबेट्स. मैंने लास्ट क्लास पे टी पे रोकी थी एंड अभी हम आगे के अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे. सो वील मूव ऑन टू दी अल्फ़ाबेट्स. और आज जो हम अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी है बनाना. ओके, सो आज हम अल्फ़ाबेट सीखेंगे दैट इज यू. ओके, एंड यू बनाना बहुत ईजी है. इट इज़ वेरी ईजी. यू जस्ट हैव टू मेक दिस, दैट्स इट. ठीक है, आप अपनी नोटबुक्स को निकाल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नोटबुक. ओके, you have to make one straight line, then a curve and then another straight line. Okay, I'll show you one more time. One straight line, curve, then another straight line. आपको बस end में एक curve लाके आपको join करना है. Okay, I'll show you one more time. One standing line, then curve and another standing line. Okay, so this is how you make an U. Okay, और आज जो हम U से जो अल्फ़ाबेट्स एंड जो वर्ड्स सीखेंगे दैट इज, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी नोटबुक नहीं निकाली है यू कैन टेक आउट योर नोटबुक्स एंड जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आपको बोलना भी है, रिपीट भी करना है एंड आपको अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी विल बी लर्निंग इज अम्ब्रेला. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? अम्ब्रेला. अम्ब्रेला क्या होता है? छाता या छतरी. ठीक है, जो आप बारिश के मौसम में यूज करते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट यू कॉल एन अम्ब्रेला. सो हाउ डू यू स्पेल एन अम्ब्रेला? ओके, सो फर्स्ट UMBRELLA. सो आप क्या लिखेंगे? पहले अम्ब लिखेंगे, अम्ब लाइक थम्ब,
right? उसी तरीके से UMB, and then you break the word, then you write rela, ठीक है, RELLA, rela. So that is how you write umbrella. Okay, so what is umbrella? Umbrella is a छाता in Hindi, and it is used to hold when it's raining. जब बारिश होती है तो आप क्या करते हो, एक अम्ब्रेला को लेके बाहर जाते हो, राइट, जस्ट ताकि आप लोग भीग ना जाओ बारिश में. ओके, सो जो हम लाइन सीखेंगे आज है, दैट इज शीला, she has a pink umbrella. She has a pink umbrella. Okay, so she has a pink umbrella. जो भी लाइन में जो वर्ड सीखते हो उसको साथ ही साथ उस सेंटेंस में अंडरलाइन करते रहना. ओके, सो आपके डेमो के लिए आई एम जस्ट शोइंग हाउ टू मेक एन अम्ब्रेला. यू मेक अ सेमी सर्कल, ओके, नॉट ऐसे, यू मेक अ सेमी सर्कल एंड देन आप ऐसे ऐसे बना सकते हो, एंड देन जस्ट पुट अ J, ओके, एंड यू कैन डेकोरेट दिस अम्ब्रेला. Okay, so this is how you make an umbrella. Okay, and the second word that we will be learning is uniform. 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 Okay. So what is a uniform? आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, राइट? अभी तो लाइक लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटीन है, बट उससे पहले व्हेन वी गो टू स्कूल वी ऑल हैड यूनिफॉर्म्स, राइट? हर स्कूल के अलग अलग यूनिफॉर्म्स होते थे. एंड आई नो अभी भी कुछ बच्चे जिनके स्कूल्स होते हैं दे स्टिल वेयर द यूनिफॉर्म्स और क्लास में बैठते हैं. सो यूनिफॉर्म इज अ ड्रेस दैट यू कंटिन्यूसली वेयर इन अ स्कूल. आप स्कूल में एक प्रॉपर ड्रेस को मेंटेन करते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. ओके, सो यू हैव टू ब्रेक द वर्ड uni, UNI, then break the word and write FORM. Uniform. Very good. Okay, so the sentence that we will be learning is I like my uniform. I like my uniform. Okay, so the first word we learned was umbrella, and the second word we learned was uniform. Okay, so आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. I'll give you a 3 second time panel and you can screenshot it. और अगर आपसे मिस आउट कोई भी चीज़, अगर आप लोगों से मिस आउट हो जाती है कोई भी प्रीवियस वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ में, वॉट यू कैन डू इज़ आप हमेशा रिवाइंड करके देख सकते हैं. एंड अगर आपको पिछले क्लासेस की, इफ़ यू वांट टू नो कि हमने पिछले क्लासेस में क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, व्हाट ऑल फन एक्टिविटीज़ वी डिड, आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लासेस की क्या क्या वीडियोज़ हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन स्टार्ट विद एवरीथिंग दैट यू हैव लेफ्ट. ओके, सो I hope you had enough time to click a picture. Now we'll move on to the next alphabet. Okay. And the next alphabet is V. Okay. And V banana बहुत easy. It's just 2 slanting lines. Okay. So this is your notebook, for example. Okay. And this is how you write V. You have to make 2 slanting line which meets at one point. ठीक है, आपको बस एक दो slanting line बनानी है जो एक ही center point पे आके जुड़ती है. Okay, so we'll start from here, make a line, stop. We'll start from here on the other side and we'll join it here. So this is how you make a V. Okay, one more time. You start from the top, you come at the bottom, then you again start from the top and you join at the bottom center point. Okay, so this is how you write V. Okay, very simple. आप बस ऐसे बनाओगे तो आपसे हो जाएगा. And what is the word that we will be learning today is
V for violin. Okay, violin. What is violin? Okay, so violin is an instrument. Violin क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो गिटार की तरह दिखता है बट बहुत डिफरेंट होता है गिटार से, ठीक है। और उसमें से जो है बहुत ही स्वीट म्यूजिक आती है, बहुत ही ऑसम उसमें से आवाज़ आती है। सो वायलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो हाउ डू यू राइट वायोलिन? वेरी इजी, वायो, VIO, वायो and lin. Okay, so you have to pronounce it violin. Okay, and the sentence that we will be learning is my father plays violin. My father plays वायलिन। वेरी गुड। ओके, एंड जैसा कि आपको पता है मैं हर क्लास में बोलती हूँ, अगर आप नर्सरी क्लास में हो तो आपको क्या करना है, यू ओनली हैव टू राइट द वर्ड, ठीक है। जैसा आपने अगर यहाँ पे अल्फाबेट लिखा है, यू ओनली हैव टू राइट द वर्ड जो हम सीख रहे हैं। और अगर आप क्लास 1 में हो, इफ़ यू आर इन क्लास 1, यू हैव टू राइट द सेंटेंस एज वेल। अगर आप फर्स्ट क्लास में हो तो आपको सेंटेंस भी लिखना है, सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाट यू लर्न। ओके, एंड द सेकेंड वर्ड दैट वी विल बी लर्निंग इज वाज। ओके, VASE, वाज। ओके, सो वाज ए काइंड ऑफ जार होता है विच इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर कीपिंग फ्लावर्स। ओके, सो दैट इज वाई यू कॉल अ फ्लावर वाज और अ फ्लावर वेज, दोनों तरीके से बोलते हैं, बट वील से वाज फॉर इजी लर्निंग। सो वाज जो होता है वो एक ऐसे दिखता है, इट्स जस्ट अ स्टैंड जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, फूल रख सकते हो, ठीक है। वो ऐसा होता है एंड यू कीप योर फ्लावर्स इन देयर लाइक दिस, एंड वो बहुत अलग मटेरियल से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज मार्बल, सिरामिक, कभी कभी अलग अलग मटेरियल से भी बना होता है। ओके, सो द वर्ड दैट विल बी द लाइन दैट वी विल बी लर्निंग इज John broke the vase. Okay, John broke the vase. Okay, so make sure कि आप जो भी लाइन लिख रहे हो और उस लाइन में वो वर्ड है, underline those words. It is very important that you underline those words. Okay, so V for violin. And what was the line that we learned? My father plays a violin. Okay. Second word that we learned was or was. Okay, so we'll say was, and was जो है was और was different होता है। was यहाँ पे मैं मटीरियल, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, that is your flower vase जिसे बोलते हैं। So the line that we learned or the sentence that we learned was John broke the vase. We'll repeat it again. John broke the vase. Okay, so आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और you can just pause the video and you can write it down. And we'll go on to the next alphabet. भैया कितने मिनट हुए? तो पीछे का मिला के 12 ना, बस और एक और लूँगी, ख़त्म हो जाएगा। ओके, स्टार्ट। ओके, सो द नेक्स्ट अल्फाबेट दैट वी विल बी लर्निंग इज W. ओके, W मतलब वो 2 बारी इसका जो कर्व है नीचे आता है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड W. ओके, एंड हाउ डू यू राइट W इज, जल्दी से हम अपनी फ्रेश पेज को निकाल लेंगे, एंड यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, गो टू द बॉटम, स्लांटिंग लाइन बनाते हुए, एंड अब आप क्या करोगे, आपको एक और स्लांटिंग लाइन बनाना है सेंटर पॉइंट में से, और इसको यहाँ जोड़ोगे, बट ये सेंटर पॉइंट आपका हाफ में से होगा, एंड उसी सेंटर पॉइंट से यू विल मेक अनदर स्लांटिंग लाइन दैट गोज दिस वे on your right side,
and you bring another slanting line from top to the bottom. Okay, it is not very confusing. ये सिर्फ lines का एक game है that you have to remember. Okay, so one more time I'll write it down for you. You have to make one slanting line, then another slanting line but from the center point, then another slanting line that will go outwards from the center point, and from the above or from the top you have to connect it. Okay, so this is how you make a double U. Okay, so हम जल्दी से जाएंगे, सीखेंगे कि what is in there for W. That is the first word that we will be learning from W is watermelon. Okay, so watermelon क्या होता है सबको पता है, and it is my favorite fruit. Okay, so watermelon को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तरबूज बोलते हैं. ठीक है, so watermelon is like, आपने देखा होगा इतना बड़ा होता है, ग्रीन कलर का होता है. जब आप उसको काटते हो तो अंदर रेड कलर का उसका जो फ्लैश होता है, उसके अंदर बहुत सारी बीड्स होती है. राइट, सो watermelon बहुत बड़ा वर्ड नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज combined or squeezed together. Okay, so that is watermelon. आप पहले water यानी पानी, water लिखेंगे, मतलब पानी, melon नहीं बोलेंगे आप. Okay, so that is water and melon. So you have to write water first and then you have to write melon. Okay, so that is how you write watermelon. And the line that we will be writing is, हम जल्दी से लाइन को लिख लेंगे. A watermelon is very juicy. A watermelon is very juicy because watermelon के अंदर बहुत सारा water content होता है, and that is why many of the doctors say कि आप लोग को water based fruits बहुत खाने चाहिए. That is why they say apple खाया करो, watermelon खाया करो. And why fruits? Because fruits are very good for your health, and especially during this time where you have to keep up with your health. Please always try to have fruits. आप कभी भी fruit खा सकते हैं. But we'll go back to our chapter, that is watermelon, and a watermelon is juicy. Okay, so जो भी word आप लिखेंगे, make sure you always underline it. And the second word that we will be learning today is whale. W-H-A-L-E, whale. Okay, so whale is your biggest fish in the ocean. ठीक है, whale जो है बहुत 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 बड़ा एक फिश है जो आप ओशन में देखेंगे. यहाँ आपको नहीं दिखेगा, बट अगर आप डिस्कवरी चैनल में जाएंगे या यूट्यूब में भी अगर आप whale लिखोगे, आपको बहुत अमेजिंग वीडियोस मिलेगी जो यू कैन सी what is a whale. Okay, so whale is one of the largest mammals in the oceans, and the line that we will be learning is a whale is the largest fish in the ocean. Or in the sea. Okay, so a whale is the largest fish in the sea. Okay, so always underline the word that you're learning. ठीक है, हमेशा उस word को underline करिए जो आप सीखते हैं. And what is the first word that is we learned is W for watermelon. Okay, हमेशा अगर आपको confuse होता है, break the word into two parts and then write it down. Okay, so first is your watermelon. Okay, पहला क्या है आपका? watermelon, तरबूज हिंदी में. And the line that we learned was a watermelon is very juicy. A watermelon is very juicy. Second word that we learned was whale. Okay, second word that we learned was W for whale.
And the line that we learned, or the sentence that we had learned was, a whale is the largest fish in the sea. A whale is the largest fish in the sea. अगर आपको नहीं पता, आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे आके यू कैन जस्ट यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप यूट्यूब पे जाके whale लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखेंगी. एंड व्हाट यू कैन डू इज, आप उस वीडियोस को देख आप याद कर सकते हैं. सो W फॉर वाटरमेलन एंड W फॉर whale. ओके, सो या अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है, आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड अगर अभी तक आपने नोटबुक नहीं मेंटेन करी है तो प्लीज़ आप अपनी इंग्लिश नोटबुक को मेंटेन करिए. स्टार्ट राइटिंग बिकॉज इट्स हाई टाइम. अगर आप लोग क्लास नर्सरी में हो या क्लास फर्स्ट में हो, आप लोग को अभी से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन दिस इज़ द टाइम when you will write. एंड जब आप आगे क्लासेस में बढ़ेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग जो है प्लस आपका जो लर्निंग स्किल्स है, आपकी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ेगी. ओके, सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग यू स्टार्ट राइटिंग. जो भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं आप पॉज करके भी धीरे धीरे लिख सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको मेरे स्पीड के साथ जाना है. आप हमेशा वीडियो को पॉज करके आप उसके बाद देख देख के लिख सकते हैं. ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा. एंड इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिकैप. ठीक है, अब हम आज यहीं पे विल जस्ट एंड इट एंड विल गो बैक टू द रिकैप. सो आपको पता है कि हर क्लास के बाद आई गिव अ क्विक रिकैप ताकि हमने जो जो सीखा है आपको याद रहे. ओके, सो द फर्स्ट अल्फाबेट वी लर्न टुडे वाज यू. ठीक है, एंड यू फॉर हमने क्या सीखा था, यू फॉर अम्ब्रेला. अम्ब्रेला. ओके, सो अम्ब्रेला आपको पता है क्या होता है, इज अ छाता. हिंदी में छाता. एंड यू यूज इट व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग. ओके, एंड द सेकेंड वर्ड वी लर्न वाज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म. ओके, सो आपको पता है कि यूनिफॉर्म क्या होती है, हम कहाँ पहनते हैं. यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल में नहीं होता है, यूनिफॉर्म्स बहुत जगह पे लोग पहनते हैं. कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स में, ऑफिसेज में, ठीक है, होटल्स में भी लोगों के पास यूनिफॉर्म्स होते हैं. राइट, सो यू फॉर यूनिफॉर्म. द सेकेंड अल्फाबेट दैट वी लर्न वाज वी. ओके, दैट इज वी. एंड वी फॉर फर्स्ट वी लर्न वाज वायलिन. वायलिन. ठीक है, वायलिन इज योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, वो गाना जो है गाने बजाने के लिए वायलिन को इस्तेमाल किया जाता है. एंड द सेकेंड वर्ड वी लर्न वाज वाज. ओके, अ फ्लावर वाज. ठीक है, वाज एक बेसिकली आपको बताया था कि एक स्टैंड काइंड ऑफ होती है, लेकिन उसके अंदर आप फ्लावर्स को, कुछ भी चीज़ों को रख सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ वाज. एंड द थर्ड अल्फाबेट दैट वी लर्न टुडे वाज W. Okay, that we learned today was W. And the word that we learned or the sentence, the word that we learned was W for watermelon. W for watermelon. Okay. And the second word that we learned was whale. ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. एंड जो जो मैंने लाइन्स एंड सेंटेंसेस लिखाए हैं, यू कैन राइट दोज इन योर नोटबुक. एंड आई होप कि आज की क्लास बहुत सिंपल, शॉर्ट एंड ईजी रही है. एंड इफ़ यू आर नॉट येट पार्ट ऑफ आवर फैमिली और इफ़ यू नॉट येट पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑलवेज बी अ पार्ट एनी टाइम. जस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. एंड अगर आपको कोई भी क्रिएटिव थिंग करनी है, आप हमेशा जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं. आपको इमेजेस, क्लिप आर्ट्स, पिक्चर्स एंड वीडियोस भी वहाँ मिल जाएंगे. सो आई विल एंड द क्लास हियर एंड वी आर नॉट गोना स्टॉप हियर टुडे. नेक्स्ट वीक वी विल बी बैक विद अनदर सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो हम लोग ख़त्म करेंगे. बट टिल देन आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सेफ. आप लोग घर पे रहिए, स्टे एट होम जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड कीप
learning. Okay, and if you like our videos, you can share it with your friends. और अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं. And I'll see you next week. Bye bye.